हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या जी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम है? तो इसका आंसर है बीकानेर। तो बीकानेर राजस्थान राज्य का एक शहर है जो कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर बाड़मेर के बाद राजस्थान का ये तीसरा सबसे बड़ा जिला है, जो कि 6 जिलों से घिरा हुआ है। श्रीगंगानगर, चूरू, नागौर, जोधपुर और हनुमानगढ़ एंड जैसलमेर। बीकानेर जिले के साथ जो पाकिस्तान की सीमा लगती है उसकी लंबाई है 168 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। राजस्थान के राज्यों के साथ लगने वाली में सबसे छोटी सीमा है। और बीकानेर को रेगिस्तान जहाज यानी ऊँट की भूमि भी बोला जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट अनुसंधान और प्रजनन केंद्र बीकानेर में है, जहां ऊँटों का रखरखाव किया जाता है, उन पर अनुसंधान और प्रजनन संबंधित कार्य संपन्न होते हैं और इसका संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। जयपुर को किस शासक के द्वारा गुलाबी रंग से पुतवाया गया? तो आंसर है राम सिंह द्वितीय। तो ये जयपुर के शासक जयसिंह तृतीय के पुत्र थे और इनका जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। और जब ये 16 महीने के थे तभी इनको जयपुर का राजा बना दिया था, लेकिन नाबालिग होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें वयस्क होने तक अपने संरक्षण में ले लिया और मेजर जॉन लुल्लो ने जयपुर का प्रशासन संभाला। तो इनके काल में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध और दहेज प्रथा आदि पर रोक लगाई गई और 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी। इस कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें सितार-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। जब 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस अल्बर्ट ने जब जयपुर की यात्रा की तो इनकी स्मृति में अल्बर्ट हॉल एवं रामनिवास बाग बनवाया और उनके सम्मान में जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया। गुलाबी रंग स्वागत तथा सेवा भाव का प्रतीक माना जाता है और वर्तमान में जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से ही विश्व भर में जाना जाता है। ये जो थे महाराजा राम सिंह द्वितीय कछवाहा वंश के थे। तो याद रखने वाली बातें हैं, जैसे कि कछवाहा वंश के संस्थापक किनको बोला जाता है? दुलेहराय को। और ये कछवाहा वंश के प्रमुख शासक हैं, जिसमें से जो अंतिम शासक था वो था मानसिंह द्वितीय। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जिला है। तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो थेवा कला के रूप में प्रतापगढ़ का नाम पूरे विश्व पटल पर प्रसिद्ध है। इसमें सोने की बारीक कलाकृतियाँ उकेरी जाती हैं कांच पे, जिन्हें छोटे छोटे औजारों की मदद से बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कांच पर सोने की शीट लगाकर उस पर बारीक जाली बनाई जाती है, जिसे थाड़ना कहा जाता है। फिर दूसरे चरण में कांच को कसने के लिए चांदी के बारीक तार से फ्रेम बनाया जाता है, जिसे बाड़ा बोला जाता है। फिर उसके बाद इसे तेज आग में तपाया जाता है, जिसके बाद से ही सोने की कलाकृति और खूबसूरत डिज़ाइन उभर कर आती है। और थेवा कला में नारी के श्रृंगार की सामग्री से लेकर सजावटी सामान, बर्तन, ये सब बनाए जाते हैं। पहले थेवा का काम लाल, नीले और हरे रंग के जो मूल्यवान पत्थर होते हैं, हीरा, पन्ना आदि पर ही होता था, लेकिन अब यह काम पीले, गुलाबी और काले रंग के कांच के रत्नों पर भी होने लगा है। डीग के महल स्थित है। तो डीग के महल स्थित है भरतपुर में। तो डीग राजस्थान में भरतपुर जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है, जिसका प्राचीन नाम दीर्घापुर था। और डीग किले का निर्माण राजा बदन सिंह के पुत्र महाराजा सूरजमल ने 1730 ईस्वी में करवाया था और डीग को भरतपुर राज्य की पहली राजधानी ठाकुर वदन सिंह ने बनाई थी। तो जो डीग किला है, इसकी वास्तुकला राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है और इस किले में जो बगीचा है, इसका लेआउट मुगल चारबाग पर आधारित है, जिसमें जो 2 जलाशय हैं उनको रूप सागर और गोपाल सागर के नाम से जाना जाता है। किले की वास्तुकला को इसके विभिन्न मंदिरों या भवनों में देखा जा सकता है। किले की प्रमुख संरचनाओं में सूरज भवन, गोपाल भवन, किशन भवन, नंद भवन और केशव भवन के नाम शामिल हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर के दुर्ग पर कब आक्रमण किया गया? तो ये किया गया था 1301 ईस्वी में।
अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। उन्होंने अपना शासन दक्षिण भारत के मदुरै तक फैला लिया था। कहा जाता है कि उनके बाद से कोई भी शासक इतना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया था। इनको दूसरा सिकंदर भी कहा गया, यानी सिकंदर सानी की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि वो भी सिकंदर यानी अलेक्जेंडर की तरह सारे विश्व को जीतकर उस पर शासन करना चाहता था। तो राज्य को पाने की चाह में साल 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्य अभिषेक करवाया। वे पहले मुस्लिम थे जिन्होंने दक्षिणी भारत में अपना साम्राज्य फैलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर के राजपूताना किले में पहली बार हमला किया, जिसमें वो असफल रहा। खिलजी ने यहाँ दूसरी बार हमला किया, जिसमें उनका सामना पृथ्वीराज चौहान के वंशज राणा हम्मीर देव से हुआ और राणा हम्मीर देव बहादुरी से लड़ते हुए इस युद्ध में मारे गए, जिसके बाद से रणथंभौर पर खिलजी का राज्य हो गया। तो उनकी जो शासन अवधि रही है 1296 से 1316 तक रही है और इस शासन अवधि में उन्होंने गुजरात विजय पाई, जैसलमेर पर विजय किया, रणथंभौर विजय किया, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ विजय किया, सौख मथुरा विजय, मालवा विजय, जालौर विजय किया, देवगिरी तेलंगाना और होयसल पर भी विजय प्राप्त की। पाचड़ा बांध कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है करौली में। तो पाचना बांध करौली जिले की मध्यम सिंचाई परियोजना है। जब 1972 में बाढ़ आई थी इस जिले में, उसके बाद से ही इसका निर्माण किया गया था, जो कि 2004 में पूरा हुआ था। और यह बांध करौली जिले के गुड़ला गांव के पास पाचना नदी पर स्थित है। यह बांध 5 नदियों के संगम पे बना हुआ है, बरखेड़ा, माची, भद्रावती, भैंसावट और अटा। इसलिए ही इस नदी को पाचना बांध के नाम से जाना जाता है, इस बांध को। और ये मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और ये इस जिले का भी सबसे बड़ा बांध है। इससे करौली, सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर में जलापूर्ति होती है और इस बांध की जो कुल भराव क्षमता है वो है 258.62 मीटर। जैसे ही पानी इसमें भराव क्षमता से ज़्यादा हो जाता है बारिश के टाइम पे, तो यहाँ से पानी गंभीरी नदी में छोड़ दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजली तीज की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो बूंदी है, बूंदी में कजली तीज की सवारी के लिए फेमस है। तो कजली तीज क्या होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले जो तीज आती है उसे सातुड़ी तीज या कजली तीज के रूप में मनाया जाता है। और यह त्यौहार बेसिकली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने की भी परंपरा है। इस दिन नीम की भी पूजा की जाती है और पार्वती की भी पूजा होती है। बोला जाता है इस दिन के बाद से मानसून आ जाता है, तो उसका स्वागत करने के लिए ही लोगों के द्वारा ये तीज बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये है अजमेर में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है। माना जाता है इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में किया गया, इसी कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। और इसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर उनके गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1194 में करवाया था। जब इसका निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ था, जब मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, तो उसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी तारागढ़, जो कि अजमेर में है, उस पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। फिर वहाँ पे जो संस्कृत विद्यालय था उसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये जालौर में स्थित है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर भी विजय प्राप्त की थी, तो अपने जालौर पर शासन करने के दौरान ही बगदाद के सुल्तान मालिक शाह के सम्मान में यह मस्जिद बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह मस्जिद अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बनावट गुजरात में बने भवनों से काफ़ी प्रभावित है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये थे सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। तो ये तोप कुछ इस तरीके से दिखती है।
यह तोप जयपुर के जयगढ़ किले में रखी हुई है और इस विशाल तोप का निर्माण राजा जयसिंह ने 1720 ईस्वी में करवाया था, जो जयपुर किले के प्रशासक भी थे और इन्होंने इसका निर्माण अपनी रियासत की सुरक्षा के लिए करवाया था। तो दिलचस्प बात यह है कि इस तोप को कभी इस किले से बाहर नहीं ले जाया गया और ना ही किसी युद्ध में इसके इस्तेमाल की नौबत आई, क्योंकि ये काफ़ी वजनी है। माना जाता है इसका जो वजन है वो करीब 50 टन है और इसे 2 पहिया गाड़ी में रखा गया है। इस तोप में करीब 50 किलो वजनी गोला इस्तेमाल किया जाता था और इस भारी भरकम तोप को बनाने के लिए जयगढ़ में ही कारखाने का निर्माण करवाया गया। दशहरे के दिन इस तोप की पूजा होती है और इसकी खासियत ये है कि 400 वर्षों में सिर्फ एक बार ही चलाई गई थी। इसका परीक्षण किया गया था। जब गोला दागा गया तो वह करीब 35 किलोमीटर दूर चाकसू नामक कस्बे में जाकर गिरा, जो कि जयपुर के पास ही है। जहाँ पे ये गोला गिरा वहाँ पे एक बड़ा तालाब बन गया था और इस तालाब में आज भी पानी है और स्थानीय लोग इसे अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।